हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो अभी मेरा फर्स्ट शिफ्ट में आईपीएस क्लर्क पी का पेपर था। ओवरऑल जो मेरा अटेम्प्ट रहा है वो है 82 रीजनिंग में मैंने 30 क्वेश्चन किया है, क्योंकि मैंने 1 से लेकर 30 तक किया और मुझे 30 क्वेश्चन ही दिखे। बाकी का 5 क्वेश्चन क्या था वो मुझे अच्छे से पता नहीं चला। दूसरे भाई साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि एक उसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला जो पजल आता है ना, हाइट बेस्ड कुछ था, और शायद 1-2 कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मैंने 30 क्वेश्चन ही किया है। और सबसे पहले हम लोग मतलब बात कर लेते हैं ओवरऑल का। तो ओवरऑल मेरा जो है मैंने बता ही दिया, 82 किया है, रीजनिंग में 30 किया है, इंग्लिश में 30 किया है, और क्वांट में मैंने 22 किया है। पेपर जो स्टार्ट हुआ था वो सबसे पहले रीजनिंग स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद मैथ्स स्टार्ट हुआ था, मैथ्स से क्वांट, और फिर उसके बाद आपका लास्ट में जो है वो इंग्लिश से स्टार्ट हुआ था। अब बात किया जाए कि हाँ सेक्शन वाइज क्या क्या पूछा गया था। तो सेक्शन वाइज रीजनिंग में 1 to 30 में मुझे मतलब ये देखने को मिला कि वहाँ पर 3 क्वेश्चन जो है वो सिलोगिज्म के थे। वो 28 से लेकर 28 29 30 तक वो स्टार्ट हुए थे, या शायद 27 से था। 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसा होगा। उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन उसमें आपका मिसलेनियस वाला भी था, जो 1 लाइनर वगैरह होते हैं ना, उसे तो मतलब छोड़ ही दें, हम लोग बात नहीं करें उसका। तो मतलब वो मैंने बना लिया था, बट मुझे भी उतना उसका याद नहीं है। उसके अलावा एक जो आपका पजल था, एक आपका कोडिंग डिकोडिंग था 5 क्वेश्चन का, काफ़ी ज़्यादा ईजी था। और उसके बाद एक आपका क्वेश्चन था वो पजल का था, जिसमें आप 3 पजल मतलब 1 to 30 तक मुझे देखने को मिले थे। जिसमें आपका एक सर्कल बेस्ड अरेंजमेंट था, जिसमें सभी लोग जो है वो अंदर की ओर देख रहे थे और फेसिंग इनसाइड, काफ़ी ईजी था। और उसके बाद एक जो आपका पजल था वो था आपका मंथ एंड डेट वाला, जिसमें 4 महीना था, 4 मंथ था, अप्रैल, मई, जुलाई और सितंबर था। और डेट जो था वो आपका 5 और 20 था। ठीक है, तो अप्रैल का 5, 20 और मई का 5 और 20, जुलाई का 5 और 20 और सितंबर का 5 और 20। इसके अकॉर्डिंग कुछ अरेंजमेंट्स करना था। 1.5 से 2 मिनट का ये पजल था, काफ़ी ईजी था। 2 पॉसिबिलिटी में अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो बिल्कुल ये जल्दी से बन गया होगा और सही बना होगा। सिंगल पॉसिबिलिटी में भी बहुत सारे लोगों ने बना लिया होगा। ठीक है, बट कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से 2 पॉसिबिलिटी में कम से कम आप लोगों को बनाना चाहिए। अब उसके बाद एक और जो आपका पजल था वो मंडे टू संडे करके एक 20 वीक बेस्ड पजल आता है ना, तो मंडे टू संडे करके था, उसमें कुछ अरेंजमेंट्स करना था। वो भी 1.5 से 2 मिनट का पजल था, काफ़ी ज़्यादा ईजी था, 5 क्वेश्चन। तो ओवरऑल मैंने मतलब 1 to 30 तक में जो भी देखा वो आपको बता दिया। हाँ, एक आपका जो 3 क्वेश्चन था आपका ब्लड रिलेशन का, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ईजी था। अगर जिनका ब्लड रिलेशन वगैरह का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है उनके लिए ईजी था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स मतलब रीजनिंग के बाद स्टार्ट हुआ था। मैथ्स में आपका जो है 15 क्वेश्चन था, वो सिंप्लीफिकेशन का था, काफ़ी ज़्यादा डुएबल। जिनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, टेबल वगैरह उनको आता है, स्क्वायर रूट वगैरह आता है। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट क्यूब वगैरह पे जिनका कमांड है उनके लिए वो क्वेश्चन जो है ना, मतलब कह सकते हैं कि ऐसा अगर थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा टाइम भी ले लें तो 5 से 6 मिनट में उन्होंने 15 क्वेश्चन कर दिया होगा। ठीक है, हल्का सा एक्स्ट्रा टाइम में लेके बोल रहा हूँ। जबकि वो क्वेश्चन जो था ना वो काफ़ी मतलब ऐसा था कि 1 मिनट में आपका मतलब 3 क्वेश्चन हो जाए, अगर आपका माउस वगैरह सही से काम कर रहा है, उस कंडीशन में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का था। रॉन्ग नंबर सीरीज आपका मतलब फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला है, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन था, हल्का सा मॉडरेट उसे कहेंगे। 3 क्वेश्चन मैंने जिसमें से बनाया है, 15 मैंने सिंप्लीफिकेशन बना दिया, 3 क्वेश्चन मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज बनाया। उसके अलावा आपका जो है एक डीआई का क्वेश्चन था, सिर्फ एक ही डीआई था। ठीक है, मैथ्स में सिर्फ एक ही डीआई था, जिसमें आपका एक जो टेबल डीआई होता है ना, उसमें आपका था कि 4 जो है वो शॉप्स हैं A, B, C एंड D। उसमें 2021 में और 2022 में कुछ बाइक्स वगैरह जो है वो सोल्ड किया जा रहा है, मतलब कि बेचा जा रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन का सेट था, काफ़ी ज़्यादा डुएबल, काफ़ी ज़्यादा ईजी था। कहीं पे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा मतलब जो लेंदी वगैरह होता है वो नहीं था। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि 1 से 2 लाइन का, मतलब 2-2 लाइन का क्वेश्चन ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा वहाँ पर आपका बाकी जितना भी बचा हुआ 10 क्वेश्चन था वो आपका अर्थमेटिक का था। अर्थमेटिक में भी आपके लगभग कह सकते हैं कि सारे टॉपिक को उसमें इंक्लूड किया गया था, जितना भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना अर्थमेटिक का, सब किया गया था। अर्थमेटिक में 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से मॉडरेट हम लोग ऐसा उसको कह सकते हैं, हल्का सा वो टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट का जरूरत था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, बट बहुत सारे लोगों ने वो भी बना लिया होगा। अर्थमेटिक में क्वांट में जो मेरा अटेम्प्ट है वो मैंने 22 किया है, आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो उसमें क्या है ना कि मैंने मतलब 15 सिंप्लीफिकेशन किया है, 3 रॉन्ग नंबर सीरीज किया है, 2 का मुझे पैटर्न पता नहीं चला, तो मैंने उसे मतलब थोड़ा टाइम देने के बाद छोड़ दिया। उसके अलावा डीआई मैंने 5 का 5 मतलब जो है वो डीआई का क्वेश्चन कर लिया। उसके अलावा जो अर्थमेटिक है उसका मैंने 2 क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन जो मैंने किया है वो आपका एक टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपका ए जो है वो किसी काम को कुछ दिन में कर ले रहा है, आई थिंक 40 डेज या समथिंग में। हाँ, जो ए जो है ना वो 40 डेज या समथिंग में किसी काम को कर ले रहा है। बी जो है वो 8 दिन के बाद ज्वाइन करता है तो फिर उस काम को कर लेता है। और इसी तरीके से आपको बताना था कि ए प्लस बी जो है दोनों मिलके उस काम का 1/4 कितने दिनों में करेगा। इस तरीके का जो ये जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को मैंने कर लिया। एक और जो क्वेश्चन था कि 5 स्टूडेंट्स का जो क्लास, मतलब कि 5 स्टूडेंट्स का क्लास का जो एवरेज है ना, तो उसका मतलब 85 एवरेज है। तो उसमें अगर जो 6 स्टूडेंट अगर ऐड हो जाता है तो जो भी ओवरऑल एवरेज है वो आपका 5 से डिक्रीज हो जाता है। तो एक ऐसा वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और उसके अलावा यही मतलब था मैथ्स का। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आपका एक आरसी था। आरसी आई थिंक के 9 क्वेश्चन आरसी में आपके थे।
स्टोरी बेस्ड था, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो डुएबल हम लोग उसे कहेंगे, स्टोरी बेस्ड था, ठीक है। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो आप लोग उसे मतलब 5-6 मिनट में बढ़िया से पढ़ के रीड करके कर लिए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात करें आपका, उसमें एक पैराजंबल का भी था, 5 क्वेश्चन था पैराजंबल का, काफ़ी ज़्यादा डुएबल था। पैराजंबल का जहाँ तक मुझे सीक्वेंस याद है कि हाँ उसका क्या अरेंजमेंट होगा, तो सी से स्टार्ट होगा वो, ठीक है, सी से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर जो थॉमस अल्वा एडिसन वाला जो था ना वो आपका ए में था, वो होगा। उसके बाद फिर आपका वहाँ पर डी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका बी होगा एंड फिर लास्ट में आपका ई होगा, ठीक है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे एक्चुअली यही याद आ रहा है। हाँ मुझे मतलब पक्का कंफर्म है, मतलब CADBE यही होगा आपका, ठीक है। ई मतलब कि जो हाउएवर वाला होगा ना वो आपका लास्ट में होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, हो सकता है ये गलत हो। तो ये आपका जो है वो राइट अरेंजमेंट हो जाएगा या सही ऑर्डर में इसका जो है वो अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर आपका 5 जो है वो बिल्कुल जो कह सकते हैं कि एक ही सेंटेंस वाला होता है ना, कि ABCDE वाला जो होता है उस तरीके से, जो आप मतलब कि एक ही सेंटेंस में जैसे कि ए हो गया, फिर उसके बाद बी हो गया, सी हो गया, इस तरीके वाला जो एरर होता है ना, ऐसा वाला आपका एरर था। उसके अलावा काफ़ी मतलब वो भी डुएबल था, काफ़ी इजी था, बहुत ज़्यादा भारी भरकम उसमें ग्रामर का रूल वगैरह का जरूरत नहीं था। हल्का फुल्का जिसका रीडिंग का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, समझ लेता है कि हाँ कहानी कहना क्या चाह रहा है, बात कहना क्या चाह रहा है, वो उसने कर लिया होगा इजीली, ठीक है, वो भी एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद वहाँ पर आपका 5 क्वेश्चन जो है वो एक जो वर्ड रिप्लेसमेंट होता है ना, कि हाँ एक जगह पे कोई वर्ड है वो सी वाले जगह पे आएगा, सी की जगह जो है वो डी वाले पे आएगा या ए वाले पे आएगा। जो ये वाला जो था, ये मतलब वर्ड रिप्लेसमेंट वाला जो था ये था, काफ़ी ज़्यादा डुएबल था, काफ़ी ज़्यादा ईजी था। उसके अलावा आपका एक और जो क्वेश्चन है वो नहीं, मुझे एक्चुअली लगता है कि शायद मतलब इतना ही क्वेश्चन समथिंग था, कुछ अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। बट मुझे अभी जहाँ तक है इंग्लिश का यही याद आ रहा है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि हाँ इंग्लिश में कुछ और था। नहीं, मुझे सच में अभी इंग्लिश में और कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं आ रहा है। हाँ आई थिंक वहाँ पर है ना कुछ वो थे जो फिलर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थे, ठीक है। तो जो मतलब आपको मतलब वर्ड के अकॉर्डिंग वो सही मतलब वहाँ पे फिल करना होता, तो वो जो सेंटेंस है कंप्लीट हो जाता, मीनिंगफुल मतलब बन जाता, ठीक है, वही था। तो इसी तरीके से आपका जो है वो 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैंने 30 का 30 कर दिया है। मुझे लगता है कि हाँ मेरा एक्यूरेसी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब सही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन जो है वो मे भी गलत हो जाए, ठीक है। तो यही मेरा ओवरऑल था अटेम्प्ट, और यही मेरा ओवरऑल जो है पेपर का रिव्यू था। अब बात कर लिया जाए कि हाँ इस पेपर के अकॉर्डिंग जैसा अभी फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला है, एक अच्छे कैंडिडेट के लिए, अच्छे कैंडिडेट बोलने का जिसका तैयारी अच्छा है, जिसका प्रैक्टिस अच्छा है, जिसका कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर है, अर्थमेटिक वगैरह भी उसने अच्छे से कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ओवरऑल उसका जो अटेम्प्ट है वो 85+ बिल्कुल हो सकता था, एंड इवन 80+ तो पक्का हो सकता था, पक्का, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिस में नहीं रहता हूँ फिर भी मैंने IPS क्लर्क के लिए कोई भी मौका नहीं दिया, फिर भी मतलब मेरा जो अटेम्प्ट है वो ये रहा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है ना एक्चुअली। बात क्या है कि अगर जैसा कॉन्सेप्ट रहेगा, जिसका प्रैक्टिस रहेगा, उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बात साफ है। लक वगैरह भी थोड़ा सा रोल प्ले करता है, बट हर कुछ कंडीशंस में, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट जो है वो आपका तो बिल्कुल मस्ट है ना, जरूरी है वो। अब उसके बाद अगर बात किया जाए कि कट ऑफ वगैरह क्या हो सकता है, तो कट ऑफ के लिए जैसा मुझे लगा फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग, या अभी जितना भी आपका अभी जैसे कि जितना भी बचा उस शिफ्ट में एग्जाम होगा, उसका 27 तारीख को कल होगा, 2 तारीख को होगा, तो जितना भी एग्जाम होगा मे बी इसमें थोड़ा सा मॉडरेट और लेवल किया जाए पेपर का, जो है शिफ्ट में हो सकता है कि थोड़ा सा मॉडरेट आ जाए, ठीक है। बट ओवरऑल जो मुझे लगा ना कि इस बार भी जो पेपर है वो 80+ तो पक्का जाएगा, ठीक है, बिकॉज उससे कम का मुझे उम्मीद नहीं है। 80+ जो है आपका कट ऑफ पेपर के अकॉर्डिंग पक्का जाएगा, वैकेंसी वगैरह भी थोड़ा सा मतलब कम है, और क्वेश्चन डुएबल था, ठीक है ना। तो जिसका तैयारी अच्छा है वो पक्का कर लेगा, 80+ मतलब होने का चांस है। अब अगर बात किया जाए कि मेंस के लिए तैयारी किसको करना चाहिए, ठीक है, तो अगर आपका 85+ है तो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज ना हो, किसी भी डाउट में ना रहें, किसी भी डिलेमा में ना रहें, जाके मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर आपका 80+ भी अटेम्प्ट है, अगर अच्छे एक्यूरेसी के साथ, अच्छा एक्यूरेसी बोलने का मतलब 95% प्लस कर देते हैं, या 95% एक्यूरेसी को मान लेते हैं कि अच्छा एक्यूरेसी है, तो आप लोग मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर आपका 75+ भी अटेम्प्ट है या 78+ अटेम्प्ट है अच्छे एक्यूरेसी के साथ, अब अच्छा एक्यूरेसी बोलने का मतलब क्या है, 95% प्लस, ठीक है, या 95% एक्यूरेसी, तो आप लोग मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो यही था हमारे साथ मतलब तो यही था हमारा ओवरऑल पेपर का रिव्यू। मेरा एग्जाम का मैंने आप लोगों को बता दिया, 82 अटेम्प्ट है, देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। आप लोग बस अच्छे से दें, अच्छे से आगे आने वाले शिफ्ट में अपना एग्जाम दें, तैयारी अच्छे से करें, मेंस के लिए आप लोग लग जाएँ। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आप लोगों का 75+ भी अटेम्प्ट है, बट अगर आप लोगों का मेंस क्लियर हो जाए, सॉरी प्री जो है वो क्लियर हो जाता है किसी भी वजह से, अगर कट ऑफ कम चला गया, आपका प्री क्लियर हो गया, आप लोग मेंस का नहीं पढ़ेंगे, तो किसका नुकसान होगा, आपका, किसी का कुछ नहीं जाएगा, है ना। तो प्लीज़ अपने आप को पहले से ही रेडी करके रखें, क्या पता कहीं आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ओवरऑल हमारी तरफ से यही था। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।